नमस्कार, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं स्टडी जोन। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेमुसी भाग 2 के अंतर्गत सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ का अध्ययन कर चुके थे। आज की इस कक्षा में हम लोग विचित्र साक्षी नामक जो पाठ है, जो सेमुसी भाग 2 के अंतर्गत एक गद्य के अंतर्गत आता है। विदित हो, आप लोगों को पहले बतलाया जा चुका है कि आपके पुस्तक में गद्य भाग से, पद्य भाग से और नाटक से, नाट्य भाग से, इन तीनों विधा से प्रश्न पाठ आए हैं, जिसमें यह जो विचित्र साक्षी नाम का जो पाठ है, यह तीनों में से गद्य विधा का पाठ है। इससे प्रायः प्रश्न बने हैं। सभी परीक्षाओं में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनेक परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग इस पाठ को पंक्तिशः पढ़ें। जहाँ समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से आप पूछें, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ठीक है। पाठ परिचय में देखते हैं क्या है। ये जो चैप्टर का नाम है, यह है विचित्र साक्षी। विचित्र अर्थात विचित्र प्रकार का, अजूबा, और साक्षी अर्थात सबूत, गवाह, विचित्र प्रकार का गवाह। तो निश्चित रूप से जिज्ञासा बनती है मन में कि आखिर गवाह किस प्रकार का होगा कि चैप्टर का नाम दिया गया, शीर्षक दिया गया विचित्र साक्षी। इसलिए इस जिज्ञासा के साथ आप पढ़िए। कहते हैं, अयम पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचितायाः कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर के द्वारा विरचित कथायाः संपादितः अंशः, कथा का संपादित अंश है। इयं कथा, यह कथा बंग साहित्यकार बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह कथा बंग साहित्यकार बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश रूपेण, न्यायाधीश के रूप से प्रदत्त निर्णयोपरि, दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। देखिए, इयम कथा, इसलिए यहाँ पर दिया आधारिता। ठीक है, चूँकि यह जो कथा है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इयम कथा स्त्रीलिंग है, कथा स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम दिया स्त्रीलिंग का, और ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर आधारिता दिया। ठीक ना। अब कहते हैं, न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति, याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। न्यायकर्तारः, न्याय करने वाले, न्यायकर्ता, न्यायकर्तारौ, न्यायकर्तारः, न्याय करने वाले लोग, सत्यासत्य निर्णयार्थम, सत्य और असत्य के निर्णय के लिए, यदा कदा, जब कभी, तादृशी नाम युक्ति नाम, वैसी वैसी युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति, प्रयोग करते हैं, या भी, जिससे प्रमाणम विना अपि, प्रमाण के बिना भी, न्यायः स्यात्, न्याय हो। हम ऐसे योजनाओं का प्रयोग करते हैं, ऐसी ऐसी योजनाओं का, ऐसी ऐसी युक्ति उपायों का प्रयोग करते हैं जिससे प्रमाण के बिना भी न्याय हो जाता है। ठीक है। अस्याम कथायाम अपि, इस कथा में भी, न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, तथैव मार्गः आचरितः, वैसे ही मार्ग का आचरण किया गया है। तथैव मार्गः आचरितः अर्थात न्यायाधीश ने भी इसी प्रकार का एक उपाय खोजा है, बिना प्रमाण के न्याय करने की। ठीक है। कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रत्येक शब्द पर। कश्चन निर्धनो जनः
भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमर्थकार्ष्येन पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। क्या कहते हैं समझिए। कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, भूरि परिश्रम्य, बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ पैसा उपार्जित किया, जमा किया, कमाया। तेन वित्तेन, उस वित्त से, उस धन से, उस संपत्ति से, उन पैसों से स्वपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालये, एक महाविद्यालय में, एक कॉलेज में, प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने में सफलो जाता, सफल हो गया। तत्तनयः, वह पुत्र, तत्रैव, वहीं पर, छात्रावासे, छात्रावास में, निवसन, निवास करते हुए, अध्ययने, अध्ययन में, संलग्नः समभूत, संलग्न हो गया, जुड़ गया। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, अपने पुत्र के रुग्णता को, रोग को, पुत्र बीमार है ऐसी बातें आकर्ण्य सुन करके, व्याकुलो जातः, व्याकुल हो गए। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किए, चल पड़े। परंतु अर्थकार्ष्येन, धन की कमी से पीड़ित, धन की कमी से पीड़ित, स वे, बसयानम विहाय, बसयान को छोड़ करके, गाड़ी को, बस गाड़ी को छोड़ करके, पदातिरेव, पैदल ही, प्राचलत, चल दिए। क्या हुआ कि कोई निर्धन व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ पैसे जमा करते हैं, उस पैसे से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाते हैं, अर्थात प्रवेश दिला देते हैं। वह पुत्र वहीं पर छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में, पढ़ाई में संलग्न हो जाता है, लग जाता है। एक बार वह पिता अपने पुत्र के रुग्णता को सुन करके व्याकुल हो जाता है और पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन धन की कमी से पीड़ित वह व्यक्ति बस यान को छोड़ करके, बस गाड़ी को छोड़ करके पैदल ही चल पड़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब क्या होता है, पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। एवं विचार्य सह पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थमुपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। कहते हैं कि पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए, पदातिक्रमेण संचलन, सायं समयेपि असौ, शाम के समय तक भी वह गंतव्यात्, अपने गंतव्य स्थल से, जहां उसको जाना है उस स्थल से, अपने गंतव्य स्थल से, पदातिक्रमेण, पैदल चंचलन चलते हुए, सायं समयेपि असौ, शाम के समय तक भी वह, असौ मतलब वह, गंतव्यात्, अपने गंतव्य से, अपने लक्ष्य से, जहां उसको जाना है वहां से दूरे आसीत, दूर था। निशांधकारे, रात्रि के अंधकार में, प्रसृते विजने प्रदेशे, निशा के अंधकार में फैले हुए, ये प्रसृते विजने प्रदेशे, विजन प्रदेश कहते हैं जिस प्रदेश में लोगों का आवाजाही ज़्यादा नहीं होता है, दूर दूर तक लोग दिखते नहीं हैं, सुनसान इलाका। ठीक है, विजने प्रदेशे अर्थात सुनसान इलाके में, सुनसान क्षेत्र में। तो निशा के अंधकार में फैले हुए अर्थात जिस
क्षेत्र में पूरा अंधकार है, रात्रि का अंधकार, निशान अंधकार अर्थात रात्रि का अंधकार फैला हुआ है। और ऐसे विजन प्रदेश में, ऐसे सुनसान इलाके में पद यात्रा पैदल चलना न शुभावहा, अच्छा नहीं है, मंगलकारी नहीं है, शुभ नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, स वह, वे पार्श्वस्थिते ग्रामे, बगल में स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि का निवास करने के लिए, कंचित गृहस्थम, किसी गृहस्थ के, उपागतः, किसी गृहस्थ के समीप चले गए। उपागतः अर्थात समीप चले गए, ठीक है। कंचित गृहस्थम, किसी गृहस्थ के समीप गए। करुणा परो गृही, वह दयालु गृहस्थ, तस्मै, उन्हें, आश्रयम प्रायच्छत, आश्रय दे दिया, रहने का जगह दे दिया, रहने का स्थान दे दिया, ठिकाना दे दिया। विचित्रादैव गति, भाग्य भी विचित्र उस दिन की उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए उस दिन का भाग्य भी विचित्र था। तस्याम एव रात्रौ, उसी रात्रि में, उसी रात, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के अंदर प्रवेश कर गया। और क्या हुआ? तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः, चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धोतिथिः चौरशंकया तमन्वधावत् अगृह्णाच्च परम तदानीमेव किंचित् विचित्रम् अघटत्, चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, चौरोऽयं चौरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्, वराकम् अतिथिमेव स च चौरं मत्वा भर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तमतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। क्या कह रहे हैं? ये तो पढ़ लिए कि विचित्रादैव गति, भगवान की ये जो भाग्य जो है उनका, उस व्यक्ति का, वह भी विचित्र रहा। क्या हुआ? तो तस्याम एव रात्रौ, उसी रात्रि, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के भीतर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः, तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः, और वहाँ रखे गए एक मंजूषा को, एक पेटी को लेकर के, आदाय लेकर के, पलायितः भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना, चोर के पैर की ध्वनि से, चौरस्य, चोर के, पादध्वनिना, पैर की ध्वनि से, प्रबुद्धोतिथि, उठा हुआ अतिथि, जगा अतिथि, चोर संकया, चोर की आशंका से, चोर की शंका से, तमन्वधावत, तम अन्वधावत, उसकी ओर दौड़ा, उसके पीछे दौड़ा। अगृह्णाच्च, और पकड़ा। परम, परंतु, तदानीम एव, उसी समय, किंचित विचित्रम अघटत, लेकिन उसी समय कुछ विचित्र घटा। क्या घटा? कि चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। चौरोयम चौरोयम, ये चोर है, ये चोर है, ऐसा चिल्लाने लगा वह चोर ही। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, तस्य तारस्वरेण, उसके जोर की आवाज़ से, प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, उठे हुए गांव के लोग, गांववासी, स्वगृहात, अपने घर से, निष्क्रम्य, निकल करके, तत्रागच्छन्, वहाँ आ गए। वराकम अतिथिमेव, और तत्रागच्छन्, वहाँ आए, और वराकम अतिथिमेव स च चौरम मत्वा भर्त्सयन्, और उस अतिथि को ही, वह जो अतिथि था, वह पुरुष, भद्र पुरुष जो था, भला व्यक्ति, उस पुरुष को ही चौरम मत्वा, चोर मान करके, मत्वा अर्थात मान करके, भर्त्सयन्, उसकी भर्त्सना करने लगे, उसकी बुराई करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, हालांकि गांव का आरक्षी ही, गांव का जो चौकीदार था, वही गांव का जो चौकीदार था, वही चौकीदार चोर था। लिख रहे हैं
कि यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, हालांकि गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तमतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। तत्क्षणमेव, उसी समय, रक्षा पुरुषः, वह जो रक्षा पुरुष, वह जो चौकीदार था, वह तम अतिथिम, उस अतिथि को, चौरोयम, यह चोर है, इति प्रख्याप्य, ऐसी घोषणा करके, ऐसा सबको बतला करके, कारागृहे प्राक्षिपत, कारागार में, जेल में डाल दिया। ठीक है, घटना क्या घटी अब तक सुन लीजिए। घटना यह घटी कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करके कुछ धन प्राप्त करता है और अपने बेटे को एक महाविद्यालय में एडमिशन करवा देता है। उसका बेटा वहीं पर एडमिशन लेकर के छात्रावास में पढ़ने लगता है। ठीक है, इधर पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा बीमार है। वह बेटा से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वह पैदल ही जाता है। रास्ते में पैदल चल रहा है चूँकि, तो लेट तो लगेगी ही जाने में। शाम का समय हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन वह अपने गंतव्य से अर्थात बच्चे के कॉलेज से, उस छात्रावास से बहुत दूर था। इसलिए सोचा कि रात्रि के अंधकार में पैदल चलना ठीक नहीं है, बगल के गांव में रुक लिया जाए। जिस घर में वह जाता है रुकने के लिए, घर वाले उसे रोक लेते हैं, रख लेते हैं, दयालु थे वो, रख लेते हैं। लेकिन घटना क्या घटती है कि उसी रात उस घर में चोरी हो जाती है। वह जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति उस चोर को देख लेता है और भागते हुए देख लेता है, और चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ता है, उसे पकड़ लेता है, और वो जो पेटी प्राप्त किया रहता है, भाग रहा होता है लेकर के, उसे पकड़ लेता है। अब वह व्यक्ति जो है, जो चोर था, वह चोर ही इसे पकड़ लेता है और कहता है चोर है, चोर है, चोर है, ऐसा हल्ला करने लगता है। जब लोग आते हैं, गांव के लोग उठ करके आते हैं, तो देखते हैं कि अच्छा, ये जो अतिथि आज गेस्ट रुका था, यह चोर है और चौकीदार इसको पकड़े हुआ है। लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि चौकीदार चोर था और अतिथि उसको पकड़ा था। अब आप खुद समझिए कि जो उस गांव का चौकीदार है, गांव के लोग अपने गांव के चौकीदार की बात को मानेंगे या फिर एक रात के लिए आए हुए अनजान व्यक्ति की बात को मानेंगे? इसलिए होता यह है कि लोग चौकीदार को सही ठहराते हैं और उस जो अतिथि है, उस अतिथि को चोर ठहराते हैं। परिणाम ये होता है कि वह चौकीदार उस अतिथि को जेल में डाल देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस कहानी को यहाँ तक पढ़ा। कहानी लगभग आधा हो चुका है, एक वीडियो और बनेंगे इस कहानी में। ठीक है, लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।